नमस्कार मित्रों, चक्षुदर्शी के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत के साथ साथ मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ ये एक ऐसे विषय की जिस पर अभी चर्चा शुरू नहीं हुई है। चर्चा इसलिए शुरू नहीं हुई है कि इस समय चर्चा ब्रिक्स सम्मेलन की थी, SCO की थी, क्वाड की थी, G7 की थी और अभी 9 जुलाई को होने वाली अमेरिका की डील की चर्चा है। इस डील के बीचों बीच एक चर्चा और चल पड़ी है कि हमारे भारत की सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय जहाज रानी निगम जिसको आप कह सकते हैं, पुराना नाम है, इसके लिए 200 नए जहाज खरीदना चाहती है। और ये 200 नए जहाज खरीद करके वो समंदर में राजा की हैसियत हासिल करना चाहती है। मज़े की बात यह है कि इस निगम को पहले यही सरकार बंद करने की कोशिश कर रही थी, और जबकि कांग्रेस के ज़माने में इस निगम को मिनी रत्न कहा जाता था। 2006 में इसी कॉरपोरेशन के पास करीबन 4,500 करोड़ का कारोबार होता था और आमदनी थी 1,015 करोड़ के आसपास। लेकिन बाद में कुप्रबंध, शासन का संरक्षण न मिलने की वजह से ये जो हमारा निगम है धीरे धीरे पिछड़ता गया। और एक ज़माने में, यानी कांग्रेस के ज़माने में, भारतीय जनता पार्टी के सत्ता में आने से पहले जो निगम करीबन 40% माल ढोता था, आयात निर्यात जिसके जरिए होता था, वो घट कर के अब 8% रह गया है। और इसके लिए सीधे से जिम्मेदार हमारे आज की सरकार इसलिए है क्योंकि ये सरकार आज की सरकार नहीं है, पिछले 11 साल से इस देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब हाथ न मुट्ठी खुरखुरा उठी, लेकिन खुरखुरा उठी है तो कुछ न कुछ तो होगा, ये कहावत है हमारे यहाँ। ये जो 200 नए जहाज खरीदे जाने हैं, इनके लिए कम से कम 16 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। बड़ा धंधा है और इस धंधे के लिए ग्लोबल टेंडर किए जाने हैं। पहले भी ये बात हुई थी, ग्लोबल टेंडर किए जाएं। एक योजना बनाई थी कि जो लोग इसमें भाग लेंगे उनको 15% सब्सिडी दी जाएगी और 2026 तक ये सारी धनराशि बांट दी जाएगी। इस पर खर्च किया जाना था 1.30 लाख करोड़। लेकिन सरकार की सुस्ती का आप देखिए, नमूना ये है कि सरकार इस योजना के तहत इस निगम को ताकतवर बनाने के लिए मात्र 330 करोड़ रुपए ही बांट पाई। 330 करोड़ रुपए बांट पाई और इसका खामियाजा इस देश को भुगतना पड़ा, इस निगम को भुगतना पड़ा। जो निगम 1,015 करोड़ रुपए से ज़्यादा का लाभ हर साल देता था, वो निगम को चलाने के लिए भारत सरकार को 70 बिलियन डॉलर विदेशी मुद्रा खर्च करनी पड़ी। लेकिन इसकी ओर किसी का ध्यान जाता नहीं। जाता इसलिए नहीं क्योंकि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, विपक्ष को इससे कोई लेना देना नहीं है। घड़े में गुड़ फूटता रहता है जिसकी आवाज़ आती नहीं है। निगम बैठता जा रहा है लेकिन कहीं कोई चर्चा नहीं, न संसद में इसकी चर्चा, न संसद के बाहर इसकी चर्चा। लेकिन अब चूंकि SCI के लिए 200 नए जहाज खरीदने की बात हुई तो चर्चा होने लगी और ये निगम फिर से चर्चा में आ गया। अभी आपको कुछ आंकड़े मैं बता दूं कि 1961 में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार ने ये शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया था और उस समय हमारे देश के पास मात्र 19 जहाज थे, मालवाहक जहाज, जिनसे आप आयात निर्यात कर सकते हैं। तेल, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इन सब की ढुलाई कर सकते हैं। धीरे धीरे कांग्रेस ने ये क्षमता बढ़ाई और ये जाकर के हमारे पास कोई 79 ऐसे जहाज, मालवाही जहाज हो गए, जिनके जरिए ये कॉरपोरेशन कोई 48 लाख डेड वेट टन अपनी क्षमता कर पाया। लेकिन ये क्षमता बाद में धीरे धीरे घट गई और स्थिति ये आई कि सरकार इस मिनी रत्न को, अब जैसे पहले नवरत्न होते थे PSU के, वो तमाम सारे इस सरकार ने बेचे। तो अब ये जो मिनी रत्न था SCI, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसको भी बेचने की कवायद चली, लेकिन ठंडी पड़ गई। अब इसको फिर से रिवाइव करने की बात आ रही है। अब सवाल ये है कि आप 16 बिलियन डॉलर खर्च करके 200 जहाज खरीद तो लेंगे,
माल वाहक जहाज खरीद तो लेंगे, लेकिन ये आएंगे कहाँ से? पिछले, ये दुर्भाग्य की बात है कि भारत की आज़ादी के 80 साल होने को आ गए, जिसमें से 70 साल आप हटा दीजिए कांग्रेस के, उसमें भी, और अब विश्व गुरु के 10 साल में भी भारत में ये जो बड़े जहाज होते हैं, मालवाही जहाज होते हैं, इनको बनाने की क्षमता हासिल ही नहीं की गई। आज भी भारत इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ का तो है ही, और अब जब जनगणना हो जाएगी तो हो सकता है 150 करोड़ का हो जाए। इतना बड़ा देश अभी तक अपने यहाँ ये माल वाहक जहाज नहीं बना पाता। इनके लिए उसे निर्भर रहना पड़ता है चीन पर, कोरिया पर, अमेरिका पर, फ्रांस पर। तो भारत सरकार अगर ये 200 जहाज खरीद के शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जिंदा भी करती है, तो इसके लिए उसको फिर से निहोरे करने पड़ेंगे चीन के, क्योंकि चीन दुनिया में जितने भी जो मालवाही जहाज बनते हैं समुद्र के, उनको बनाने का 64% हिस्सा चीन के पास है। चीन सबसे बड़ा ये इसका निर्माता है मालवाहक जहाज़ों का। उसके बाद दूसरे देश हैं, अब उन देशों के नाम मैंने आपको जिक्र किया ही। लेकिन सवाल है कि चीन को क्या ये सौदा दिया जाएगा? अगर ये सौदा दिया जाता है तो आप मानकर चलिए कि हमारी जो स्वदेशी की नीति है वो एक बार फिर से मिट्टी में मिलती दिखाई देगी। अब जहाज़ तो लेना ही है, आपको विश्व ग्लोबल टेंडर करने ही पड़ेंगे जहाज़ खरीदने के लिए। तो इसमें चूंकि सबसे बड़ा निर्माता चीन है तो चीन ही देगा, और चीन अभी हमारे यहाँ सुई से लेके, मोमबत्ती से लेके, सरदार वल्लभ भाई पटेल तक की मूर्ति बनाता है, तो वो हमारे लिए जहाज़ भी बना देगा। लेकिन ये जहाज़ तो बन जाएंगे, जहाज़ आ भी जाएंगे, इन सवाल है इनके लिए पैसा कहाँ से आएगा? ये पैसा आप कितना विदेशी मुद्रा भंडार इस पर खर्च करेंगे, कहाँ से लाएंगे ये? क्योंकि आपकी हालत तो बहुत अच्छी नहीं है। भले ही आप विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए हैं, लेकिन आयात निर्यात के मामले में आपकी हालत लगातार कम हो रही है और चीन की स्थिति लगातार मजबूत होती जा रही है। तो ऐसे में ये क्या एक और ये जो सौदा होगा, इतना बड़ा सौदा होगा, ये क्या एक भ्रष्टाचार का रास्ता नहीं खोलेगा? जैसा कि हमने देखा राफेल के मामले में हुआ। हम आधे अधूरे सौदे करते हैं, हम माल खरीद लेते हैं, टेक्निक नहीं खरीद पाते। टेक्निक मिल जाती है तो हमारे पास निर्माण के लिए व्यवस्था नहीं होती है। चाहे हेलीकॉप्टर खरीदें हम, चाहे लड़ाकू विमान खरीदें हम, चाहे मोबाइल खरीदें हम, और चाहे अब ये जो माल वाहक जहाज हैं इनको खरीदें। तो ये ऐसी स्थिति में शंका होना स्वाभाविक है। और चीन पर हमारी निर्भरता अगर बढ़ती जाएगी, हर क्षेत्र में बढ़ती जाएगी, एक तरफ तो हम राग अलापेंगे कि चीनी माल का बहिष्कार करो, हमारी सरकार कहेगी, हमारा आरएसएस कहेगा, हमारी भाजपा कहेगी कि चीनी माल का बहिष्कार करो, और दूसरी तरफ हम चीन को ही ये अपने 200 में से आप अगर मान लीजिए 60% आपने दिए, 6 दूनी 12, 120 तो जहाज आपको वहीं से खरीदने पड़ेंगे। बाकी देशों की क्षमता ही नहीं है। कोरिया से और अमेरिका से कितना खरीदोगे? अमेरिका तो 6% बना पाता। अमेरिका भी इस मामले में भारत जैसी उसकी स्थिति है। तो अब एक तरफ कोड़ में खाज होने की स्थिति है, एक तरफ अमेरिका आप पर लगातार दबाव डाल रहा है कि आप उसकी मर्जी के हिसाब से 9 जुलाई को एक ट्रेड डील कर लीजिए, अन्यथा जो ट्रेड बार की तलवार है, ट्रेड जो फेयर आप जो लगाए हुए हैं, बढ़े हुए फेयर हैं, उनकी तलवारें आप पे लटकी हुई है। और अमेरिका ने तो ये भी धमकी दे दी थी कि ब्रिक्स के जो देश हैं वो अगर इस डील को नहीं मानते हैं और अमेरिका की शर्तों को नहीं मानते हैं तो उन पर जो टैरिफ है उनकी दरें फिर से बढ़ा दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि अमेरिका की इसी धमकी की वजह से ब्रिक्स सम्मेलन में भारत ने आतंकवाद, पहलगाम की घटना का तो जिक्र किया, लेकिन पहलगाम की घटना के लिए ना पाकिस्तान का नाम लिया, ना पाकिस्तान को संरक्षण देने के लिए चीन का नाम लिया, ना अमेरिका का नाम लिया। तो इतनी डरी हुई सरकार, इतनी सहरी हुई सरकार इस शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए ये जो सौदा करेगी, ये कैसे करेगी? इसको लेकर के
बहुत सी बातें हैं। कायदे से तो ये बहुत बड़ी योजना है और इस योजना को लेकर के संसद का जो आने वाला सत्र है उसमें विमर्श होना चाहिए था, क्योंकि ये विमर्श, ये जो प्रावधान था ये नया प्रावधान नहीं है, ये 2022 के बजट में ही प्रावधान कर दिया गया था कि हमें भारत को, यानी भारत को समंदर का राजा बनाने के लिए हमें नए जहाज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, हमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत करने की ज़रूरत पड़ेगी। और हमने इसीलिए हमने यानी हमारी सरकार ने दूसरे क्षेत्रों में सब्सिडी में भयंकर कटौती की, सुविधाओं में भयंकर कटौती की, लेकिन एससीआई के लिए, ये नए जहाज़ खरीदने के लिए 2022 के बजट में ये प्रावधान कर दिया था कि जो भी इस प्रतियोगिता में ग्लोबल टेंडर्स में हिस्सा लेगा उसको भारत सरकार 15% सब्सिडी देगी और 2026 तक ये काम निपटा लेगी। लेकिन सरकार के पास काम दूसरे बहुत हैं, सरकार के पास चुनाव दर चुनाव जीतने का अभियान है, सरकार के पास ध्रुवीकरण का अभियान है देश में। तो ऐसे में सरकार भूल गई कि उसे शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी काम करना है। तो जो काम 2026 में पूरा हो जाना चाहिए था वो 2025 आधी निकल गई, अभी तक अधर में लटका है। और इस बीच में ये अब नया एक खुरपैठ शुरू हो गया कि अब हम यानी भारत की सरकार शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के लिए 200 नए मालवाहक जहाज खरीदेगी। अच्छी बात है, भारत को की जो क्षमता इस समय है मालवाहन ढोने की वो बहुत कम है, 7-8% माल ही हम इस रास्ते से, समुद्र के रास्ते से ढो पाते हैं, जबकि पहले हमारी ये क्षमता बहुत ज़्यादा थी, हम 40% ढोते थे। ये क्षमता गिरी क्यों? ये सिर्फ इसीलिए गिरी कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को, भारतीय विमानपत्तन निगम को, जहाजरानी निगम कह सकते हैं आप, इसको सरकार का समर्थन नहीं मिला। ये निगम कुप्रबंध का, उपेक्षा का शिकार हो गया और धीरे धीरे इसकी हालत ऐसी हो गई जैसे कि वो किसी भी राज्य के रोडवेज की होती है, परिवहन निगम की होती है। तो अब अगर आपको दुनिया में आयात निर्यात के क्षेत्र में, समुद्र के मार्ग के जरिए आयात निर्यात करने के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना है तो निश्चित तौर पर शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को मजबूत बनाना पड़ेगा। लेकिन ये भी अगर पारदर्शी तरीके से हो, तो अगर आप सिर्फ सौदे करके ऑर्डर दे के अपना काम चलाना चाहते हैं कि 200 नए जहाज खरीदने का ऑर्डर चलिए हमने दे दिया, अलग अलग देशों को दे दिया, चीन को दे दिया, जापान को दिया, फ्रांस अमेरिका को दे दिया, तो इससे काम चलने वाला नहीं है। जो काम पिछले 70-80 सालों में नहीं हुआ वो काम हमें करना पड़ेगा। हमें इस मामले में, जहाज बनाने के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा। उस दिशा में हमारे पास शायद कोई नीति नहीं है। हम चंद्रमा तक तो पहुंच गए, चंद्रयान लेकर के मंगल तक तो पहुंच गए, लेकिन ज़मीन में, पानी में अपने लिए मालवाहक जहाज नहीं बना पाए। वही स्थिति है जैसे कि मध्य प्रदेश में का एक शहर है ग्वालियरपुरा में, सामंतशाही शहर है, वहाँ पर इंटर स्टेट बस टर्मिनल बन गया है, हाँ, करोड़ों की लागत से बन गया है। लेकिन उस बस स्टैंड पर खड़े होने के लिए सरकार के पास अपनी खुद की बसें नहीं है, कोई सिटी बस नहीं है, कोई इंटर स्टेट बस नहीं है, सारी बसें प्राइवेट चलती हैं और वहाँ भी अभी कोई व्यवस्था नहीं है। यही स्थिति शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की है। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को पुनर्जीवित करने के लिए और उसे ताकत देने के लिए इस सरकार ने, मौजूदा सरकार ने पिछले 10-11 साल में क्या किया है ये बताने वाला कोई नहीं है, क्योंकि हमें तो यही पता नहीं है कि हमारे देश का जहाज पत्तन मंत्री है कौन। हमारा देश केवल एक मंत्री को जानता है, 2 मंत्री को जानता है, एक प्रधानमंत्री को जानता है, एक गृह मंत्री को जानता है। रक्षा मंत्री को भी अभी जान लिया क्योंकि उनको भारत की सरकार ने एससीओ की बैठक में भेज दिया। विदेश मंत्री को इसलिए जान लिया क्योंकि उन्होंने क्वाड की बैठक में भाग लिया और वो कोई ऐसा सामूहिक वक्तव्य तैयार नहीं करवा पाए जिसमें कि अमेरिका, पाकिस्तान और आतंकवाद को संरक्षण देने के लिए चीन का जिक्र किया जा सके। तो ये 3-4 मंत्रियों के नाम लोग जानते हैं। बाकी ये जो भारतीय हमारा एससीआई है, शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये किसके अंदर है, कैसे चल रहा है, किस दशा में है, ये किसी को नहीं पता है। हालांकि पिछले साल मुझे याद आता है तिरुवनंतपुरम में माननीय प्रधानमंत्री जब वहाँ गए थे तो शायद उस समय लोगों ने उनको बताया हो कि हमारे देश में एक ये कॉरपोरेशन भी होता है जो 2006 तक
1015 करोड़ डॉलर के करोड़ रुपए के मुनाफे में चलता था, जिसका कारोबार 4,500 करोड़ से ज़्यादा का था। उसकी हालत बहुत ख़राब है, तो उसको ठीक किया जाना चाहिए। हो सकता है तब से ये खदबदारा हो योजना कहीं, और अब अचानक ये फलीभूत होती हुई दिख रही है। हम उम्मीद करेंगे कि भारत की बैसाखियों पर टिकी सरकार इस बड़ी योजना में पारदर्शिता दिखाते हुए, ईमानदारी दिखाते हुए कुछ कर गुजरेगी। और ऐसे कुछ कर गुजरने की स्थिति दिखाई इसलिए नहीं दे रही है कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की सरकार ने पिछले 1 साल में, 10 साल को छोड़ दीजिए, कुछ करके नहीं गुजरा है। भारत पूरी दुनिया में विश्वगुरु बनना चाहता है। 90 देशों की यात्रा हमारे भारत के प्रधानमंत्री कर चुके हैं, लेकिन अपने साथ खड़े होने वाले 7 वो 7 देश अपने साथ नहीं जोड़ पाए हैं। और इसकी वजह यह है कि हमारी जो विदेश नीति है वो इस समय बेपटरी हो चुकी है। विदेश नीति के बेपटरी होने से बहुत सी नीतियां बेपटरी हो जाती हैं। हमारी आयात निर्यात नीति बेपटरी हो जाती है, और जब एक नीति बेपटरी होती है तो पूरा देश बेपटरी हो जाता है। तो अगर आपको देश को पटरी पर लाना है तो ईमानदारी के साथ शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को जिंदा कीजिए। ये जो नए 200 विमान खरीदना है, इनको लेकर के देश को बताइए कि कैसे खरीदेंगे, पैसा कहाँ से आएगा, किससे बनवाएंगे, क्या आप उन्हीं देशों से बनवाएंगे जो देश आपके अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बड़ा खतरा है। भारत का बाजार जिन्होंने कब्जे में कर लिया और आप उफ तक नहीं कर पा रहे हैं। आपका स्वदेशी आंदोलन जाने पता नहीं कहाँ दम तोड़ रहा है। तो देखते रहिए, इस पर नज़र रखिए कि शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, भारत का मिनी रत्न, क्या एक बार फिर इस सरकार के चलते पुनर्जीवित हो पाएगा, अपने पाँव पर खड़ा हो पाएगा, या इस देश में मालवाहक जहाज बनाने की कोई तकनीक, कोई कारखाना तैयार हो पाएगा, या हम विदेशों की तरफ ही हाथ फैलाते रहेंगे हमेशा की तरह, जैसे कि पिछले 80 साल से फैलाते आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए चक्षुदर्शी, और लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।